नमस्ते दोस्तों। क्रिप्टो दोस्त के इस नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं दोस्तों, प्लीज सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। वीडियो के नीचे ही सब्सक्राइब बटन है और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको सबसे जल्दी जो है हमारे वीडियो अपडेट्स के बारे में पता चलते रहे। बहरहाल आज एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है दोस्तों। कॉइन बेस आईपीओ ठीक शाम 7 बजे जो है नैस्डैक पर लिस्ट होने वाला है। शाम 7 बजे इंडिया टाइम की बात कर रहा हूं मैं। नैस्डैक पर लिस्ट होगा और ये एक बहुत बड़ा दिन होगा क्रिप्टो करेंसी स्पेस में। क्रिप्टो करेंसी स्पेस के सबसे बड़े एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो वो कॉइन बेस है। और कॉइन बेस जो है और सबसे बड़ा रेगुलेटेड एक्सचेंज है, यूएस बेस्ड एक्सचेंज है और वो जो है आज लिस्ट होने वाला है नैस्डैक पर। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसका बिटकॉइन के प्राइस पर और लार्जर क्रिप्टो स्पेस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इंपैक्ट आप आपके स्क्रीन पर सामने देख सकते हैं दोस्तों। ऑलरेडी जो है पिछले 24 घंटों में 5.88% जो है बिटकॉइन आगे बढ़ चुका है। प्राइस $64,537 पे चल रहा है। ये आपके स्क्रीन पर आप देखेंगे थोड़ा प्राइसेस जो आगे पीछे होते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल जो है बिटकॉइन जो है अपने ऑल टाइम हाइस को टच कर चुका है। थोड़े दिन पहले अगर आप हमें हमारे ट्विटर हैंडल पर फॉलो करते हैं, द क्रिप्टो दोस्त हमारे ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर आप हम फॉलो करते हैं, तो मैंने आपको ये बताया था उस पर कि कॉइन बेस की आईपीओ का बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है बिटकॉइन प्राइस पर, और यही हो रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर $64,567 पे जो है चल रहा है अभी बिटकॉइन प्राइस। इंडियन एक्सचेंजेस पर 50 लाख के ऊपर जा चुका है ये प्राइस, और ये बहुत बड़ी बात है। इसका कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है वो कॉइन बेस आईपीओ की वजह से है। अगर हम कॉइन बेस आईपीओ की बात करें तो सबसे पहले आप ये समझें कि ये जो है एक ट्रेडिशनल आईपीओ नहीं है, डायरेक्ट लिस्टिंग हो रही है। ट्रेडिशनल आईपीओ में क्या होता है कि आप एक रजिस्ट्रार के थ्रू, एक बैंक के थ्रू जो अंडरराइट करते हैं आईपीओ को, तो ये डायरेक्ट लिस्टिंग है। यानी कि जब ये नैस्डैक पर ये जब शाम को लिस्ट होगा तो उसके बाद जो है एक प्राइस डिस्कवरी होगी और उस प्राइस के बाद जो है हमें पता चले कि क्या जो है इसका वैल्यूएशन है और कैसे जो है ये मार्केट में किस प्राइस पे आ रहा है, इन्वेस्टर्स क्या एक्शन लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये कि। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये जो है एक डायरेक्ट लिस्टिंग है, आईपीओ नहीं है। कई लोग इसे आईपीओ बोल रहे हैं, टेक्निकली जो है ये आईपीओ नहीं है दोस्तों। इस बात को सबसे पहले समझ लें। जैसे आईपीओ में ये भी होता है, एक प्री एस्टैब्लिश्ड प्राइस आता है। अगर आपने अभी हाल में कोई आईपीओ में इन्वेस्ट किया है इंडियन मार्केट में, तो आपको पता है एक पर्टिकुलर एक प्राइस बैंड होता है आईपीओ का। ऐसा डायरेक्ट लिस्टिंग में नहीं होता है। डायरेक्ट लिस्टिंग पहले भी बहुत सारे कंपनीज जो है कर चुके हैं यूएस में, और यहाँ पर जो है कॉइन बेस भी ये एक्सप्लोर कर रहा है डायरेक्ट लिस्टिंग। क्योंकि डायरेक्ट लिस्टिंग का ये फायदा होता है दोस्तों कि आपको जो है पैसे नहीं देने पड़ते। जो इंस्टीट्यूशंस, जो बैंक्स आपको हेल्प करते हैं लिस्टिंग में, उसको जो है पैसे नहीं देने पड़ते। साथ ही साथ डायरेक्ट लिस्टिंग में काफ़ी सारे रूल्स भी आते हैं। सॉरी, आईपीओ लिस्टिंग में कि बहुत सारे रूल्स भी आते हैं कि अगर आप आईपीओ कर रहे हैं तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है अपने शेयर्स को बेच नहीं सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट लिस्टिंग में ऐसा कुछ होता नहीं है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को वो फ्रीडम होती है कि अपने शेयर्स को जो है बेच सकें। तो अगेन इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट ये पड़ने वाला है दोस्तों कि 115 मिलियन शेयर्स जो है कॉइन बेस ला रहा है मार्केट में सेल के लिए। देखते हैं कि कैसी ट्रेडिंग होती है। लेकिन जो 115 मिलियन शेयर्स है, टेक्निकली जो है अब जो है जो एम्प्लॉयज़ हैं और अपने शेयर्स और बेच भी पाएंगे इसमें। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि कई लोगों का मानना ये है कि ये जो शेयर्स बेचे जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये ट्वीट दिखाता हूँ यहाँ पर देखिए, Coinbase की डायरेक्ट लिस्टिंग इज गोइंग टू बी अ मैसिव लिक्विडिटी इवेंट। इट विल लाइकली बी वर्थ 100 बिलियन एट लिस्टिंग। आप सोच सकते हो दोस्तों, 100 बिलियन इतना बड़ा अमाउंट है। आप देखिए कितनी लिक्विडिटी है मार्केट में। गूगल का आईपीओ जब आया था तो करीबन $23 बिलियन का जो है ये आईपीओ था, और साथ ही साथ जो है 6 महीने तक एम्प्लॉइज बेच भी नहीं सकते। लेकिन Coinbase के साथ ऐसा कुछ नहीं, एम्प्लॉइज बेच सकते हैं अपने शेयर्स को। बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों। आप सोचिए, अगर एम्प्लॉइज अपने शेयर्स बेचते हैं तो एम्प्लॉइज क्या करेंगे? एम्प्लॉइज जो अपने शेयर्स को बेचेंगे और साथ ही साथ जो है वो कई सारा अपना जो पैसा है कहाँ डाल सकते हैं। पैसा आप दूसरे शेयर्स में डाल सकते हैं, आप रियल एस्टेट में डाल सकते हैं, या आप वापस क्रिप्टो में डाल सकते हैं। और ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग जरूर है मार्केट में कि बहुत सारे जब ये शेयर्स बिकेंगे मार्केट में, स्पेशली एम्प्लॉइज जब अपने शेयर्स बेचेंगे, तो बहुत सारा जो ये पैसा है वापस क्रिप्टो मार्केट की तरफ आने वाला है। बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा इसका दोस्तों, क्योंकि ये जो पैसा है, अगेन लिक्विडिटी तो है ही मार्केट में। आपको पता है फेडरल रिजर्व पैसे प्रिंट कर रहा है। उसी तरह साथ साथ ही जो है ये जो Coinbase का लिस्टिंग है, जब उसकी वजह से जब अगेन मार्केट में पैसा और आएगा, लिक्विडिटी आएगी, तो ये पैसा भी वापस क्रिप्टो की तरफ आएगा। अगर आपको मैं ट्विटर पर बताऊं क्या चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर आप देखिए लोग क्या बातें कर रहे हैं कि एक तो पहले रेवेन्यू की बात हो रही है कि Coinbase का रेवेन्यू इतना ज़्यादा है। उसके बारे में हम बात करेंगे ज़रूर। फिनस्टॉक्स ने एक बहुत ज़बरदस्त आज एक न्यूज़ लेटर भेजा है, उसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन आप देखिए Coinbase के आईपीओ को लेकर बहुत चर्चा हो रही है ट्विटर पर। यहाँ पर आप देखिए जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत प्रॉफिट होने की उम्मीद है, और ये जो
प्रॉफिट है वो डेफिनेटली क्रिप्टो मार्केट की तरफ आएगा। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि कॉइनबेस जो है आईपीओ नहीं है, जो मैं आपको पहले ही बताया था, डायरेक्ट लिस्टिंग है। कॉइनबेस जो है कुछ लोग जैसे गूगल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, कॉइनबेस इज द गूगल आईपीओ ऑफ क्रिप्टो एरा। ऑब्वियसली द न्यूज़ टू वॉच आउट टुडे इज द कॉइनबेस आईपीओ। बहुत बड़ा दिन है दोस्तों, बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है। देखते हैं क्या होता है, कितना जो है बिटकॉइन का प्राइस कितना ऊपर जाएगा कॉइनबेस आईपीओ के पहले और कॉइनबेस आईपीओ के बाद, ये भी देखना जरूरी होगा। कि मुझे कई बार लगता है कि बिटकॉइन का ये जो प्राइस है वो डेफिनेटली कॉइनबेस के आईपीओ के बाद जो है और ऊपर बढ़ने की उम्मीद है। अगेन मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा दोस्तों, लेकिन बहुत बड़ा लाइकलीहुड है कि ये जो है ऊपर जाने की उम्मीद है। और बहुत ही अच्छी चीज़ है क्रिप्टो एक्सचेंज जो है एक लिस्ट होना, कितना बड़ा ये सिग्नल जाता है ये लेगेसी वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर्स को, या और इंडिया में भी जो रेगुलेटर्स देख रहे हैं कि आप देखिए एक बड़ा एक्सचेंज जो है आ गया मार्केट में। कुछ सालों पहले तक ये जो कॉइनबेस और ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस थे जो एकदम साइडलाइंस पे थे फाइनेंशियल वर्ल्ड में, लेकिन अब जो है मेन स्ट्रीम नैस्डैक में लिस्ट हो रहे हैं। 100 बिलियन वैल्यूएशन तक की बात हो रही है। आप दोस्तों आप सोचिए कितना वैल्यूएबल हो जाएगा ये कंपनी अगर ये लिस्ट होता है $100 बिलियन पर। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक इवेंट है। क्रिप्टो को ये मेन स्ट्रीम कर रहा है इवेंट, बिटकॉइन को वैलिडेट कर रहा है ये, और वॉल स्ट्रीट को एक मौका देगा कि वो क्रिप्टो के स्पेस में पार्टिसिपेट कर सके। यहाँ पर आप देखिए एक इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहाँ पे बहुत एक ज़बरदस्त कोट आया था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो है वैलिडस पावर कॉर्पोरेशन के ग्रेग फॉस्ट ने ये जो है कोट दिया है कि फॉर अ क्रिप्टो इन्वेस्टर दैट आल्सो बाय स्टॉक्स इट हैज द एबिलिटी टू डाइवर्सिफाई रिस्क्स एज देयर इज अ वेरी प्रॉफिटेबल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म दैट ट्रेड्स ऑन अनदर वेन्यू whose flows of buyers and sellers can be less correlated than many crypto prices। तो ऐसा कह रहे हैं कि कोई भी क्रिप्टो इन्वेस्टर होगा जो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है, कॉइनबेस आईपीओ के थ्रू जो है वो अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जो एक स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहा है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जो स्टॉक मार्केट पर ट्रेड हो रहा है, और जो दोनों बायर्स और सेलर्स जो है वो अलग अलग हैं, राइट। तो ये अनकोरिलेटेड एक एसेट बन जाता है आपके लिए, और क्रिप्टो प्राइसेस से हट के एक आपको एक और एक एसेट मिल रहा है डाइवर्सिफाई करने के, जहां पर आप क्रिप्टो की तरफ भी आप एक्सपोजर ले रहे हैं, लेकिन आप जो है एक अलग एक एसेट की तरह जो है उसे आप ट्रीट कर सकते हैं। बहुत ही एक बड़ा इवेंट है। यहाँ पर आप देखिए वैल्यूएशन जो है लास्ट वीक पर अगर आप देखेंगे नैस्डैक के प्राइवेट मार्केट में $90 बिलियन के आसपास थी, लेकिन कई लोगों का मानना है कि $100 बिलियन को जो ये टच कर पाएगा। फिनशॉट्स ने एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आज ही भेजा। फिनशॉट्स अगर आप नहीं फॉलो करते तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही अच्छा न्यूज़लेटर है, इंडियन फोकस्ड है ये, लेकिन उन्होंने भी जो है ये कॉइनबेस आईपीओ पर बात की और यहाँ पर उन्होंने पूरी उस स्टोरी के बारे में बताया है कि कॉइनबेस क्या है। कॉइनबेस क्या है अगर आपको पता नहीं है दोस्तों, तो कॉइनबेस जो है दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंजेस में से एक है, शायद लार्जेस्ट एक्सचेंज में बोलूंगा अभी उसे, क्योंकि यूएस बेस्ड है, रेगुलेटेड है। सबसे बड़ी उसकी बात यह दोस्तों कि कॉइनबेस रेगुलेटर्स के साथ काम करता है। बहुत सारे हमारे लीडिंग एक्सचेंजेस है ग्लोबली जो थोड़े लीगल ग्रे एरिया में काम करते हैं, लेकिन कॉइनबेस हमेशा से रेगुलेटेड रहा है, वो हमेशा यूएस के रेगुलेटर्स के साथ साथ काम करते आया है, और वो इसका एक बहुत बड़ा जो है फायदा है, और इसी का उसे ये फायदा मिल रहा है कि उसे जो है लिस्टिंग जो है करने को मिल रहा है नैस्डैक जैसे एक्सचेंज पर, उसका ये फायदा है। अब आप देखिए कॉइनबेस कमाता कैसे है। जाहिर सी बात है ट्रांजैक्शन फी जरूर होता है कि जब भी आप कुछ खरीदते बेचते हैं उनके प्लेटफॉर्म पर, तो एक ट्रांजैक्शन फी भी होती है, और साथ ही साथ जो है आप जब कोई वो कुछ खरीदते बेचते हैं तो कंपनी एक स्प्रेड भी चार्ज करती है कि अगर आप कोई भी जो प्राइस आप जिस प्राइस पर आप खरीदते हैं, ऑब्वियसली वो जो है थोड़ा सा एक ऊपर जो है अमाउंट ऐड कर रहे हैं, सेम अगर बेचने पर भी जो है वो एक अमाउंट ऐड करते हैं, तो एक स्प्रेड के थ्रू भी वो कमाते हैं और थोड़ा सा जो है वो ट्रांजैक्शन फीस के थ्रू भी कमाते हैं। और भी जरिए हैं उनके, अगर आप देखेंगे कि आप जो कैसे आप वो पैसे बना सकते हैं, लेकिन स्प्रेड और ट्रांजैक्शन फी सबसे सिग्निफिकेंट है। अगर आप उनका विकीपीडिया पेज देखेंगे तो यहाँ पर आप उनके और प्रोडक्ट्स भी है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उनका कॉइनबेस एक्सचेंज तो है, कॉइनबेस प्रो है, अगेन एक प्रोफेशनल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, कॉइनबेस वॉलेट है उनका, कॉइनबेस प्राइम है जो इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स के लिए काम करते हैं, कॉइनबेस कस्टडी, अगेन ये एक बहुत बड़ा स्पेस ये जो है उभरेगा आगे जाके, जैसे से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस जो है बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज खरीदेंगे तो वो चाहेंगे कि कॉइनबेस जैसे एक रेगुलेटेड एक्सचेंज के साथ जो है कस्टडी करे। कॉइन कस्टडी यानी कि प्राइवेट कीज जो है वो कॉइनबेस एक्सचेंज के साथ रहेगा, वो इंस्टीट्यूशन के पास नहीं होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जब डालते हैं तो काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है आते हैं क्रिप्टो स्पेस में, और इतने सारे क्रिप्टोस की कस्टडी करना एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन के लिए शायद मुश्किल हो जो इस स्पेस में एक्सपर्टीज नहीं रखते। तो उसमें जो है वो एक SEC क्वालिफाइड कस्टोडियन एक कॉइनबेस जो है कस्टडी के थ्रू जो है वो इस स्पेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और सेफली जो है अपने क्रिप्टोस को रख सकते हैं। उसके साथ ही साथ कॉइनबेस का USDC नाम का एक कॉइन भी आपने देखा भी होगा, कई सारे इंडियन एक्सचेंजेस में USDC लिस्टेड है, तो USDC नाम का एक स्टेबल कॉइन भी, और मुझे लगता है इस लिस्टिंग के बाद जो है US डॉलर टेथर से ज़्यादा लोग हो सकता है USD कॉइन की तरफ जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि एक रेगुलेटेड एक्सचेंज के थ्रू ये आ रहा है। कॉइनबेस कार्ड है जो एक डेबिट वीज़ा कार्ड है, और साथ ही साथ कॉइनबेस कॉमर्स है जो पेमेंट सर्विस है मर्चेंट्स के लिए। तो बहुत सारे एप रेवेन्यू के स्पेसेस हैं दोस्तों, और मुझे लगता है ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कंपनी हो सकती है। अगर आप में से कोई जो है, अगर आप
ग्लोबल जो स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अगेन ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है एक डाइवर्सिफिकेशन का, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें। अगेन मैं रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं दोस्तों, यहाँ पर मैं जो भी कह रहा हूं दोस्तों एजुकेशनल है, मुझे बार बार कहना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप में से कोई इन्वेस्ट करे कल को जाके और आपको अगर पता ना हो इस चीज़ के बारे में, तो प्लीज़ आप ऐसा डिसीजन ना लें, मेरा सुन के ना लें, प्लीज़ आप थोड़ा सा रिसर्च जरूर करें, उसके साथ ही जो है आप इन्वेस्ट करें। आप कोई भी अगर आप स्टॉक में डालना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में डालना चाहते हैं, तो अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही जो है आप पैसा डालें इस मार्केट में। तो बहरहाल आप देखिए यहाँ पर जो फिनशॉट्स का आर्टिकल है, यहाँ पर आप देखिए कि नंबर्स क्या है। उन्होंने लास्ट ईयर $1.14 बिलियन रेवेन्यू कमाया है दोस्तों, प्रॉफिट्स थे $409 मिलियन। ये मैं लास्ट पूरे साल की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस साल के 3 महीने में जनवरी फरवरी मार्च में जो उन्होंने $1.8 बिलियन यानी कि अपने हाफ से भी ज़्यादा जो है उन्होंने जो 2020 में कमाए थे उससे ज़्यादा उन्होंने 3 महीने में कमाया है। और साथ ही साथ इन 3 महीनों में ऑपरेटिंग इनकम जो है उनकी $1 बिलियन तक हो गई है दोस्तों। तो अगेन ये जरूर हो सकता है कि जो $100 बिलियन वैल्यूएशन है उनका हो सकता है ज़्यादा। अगेन स्टॉक मार्केट में आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते दोस्तों, का पता ही है आपको कि वैल्यूएशन कभी कभी स्ट्रेस, और अभी खासतौर कर अभी इस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट कुछ ज़्यादा ही ओवर हीटेड है। वर्ल्ड ओवर स्टॉक मार्केट में बहुत सारे IPOs आ रहे हैं, बहुत सारे कंपनीज आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट बहुत सारे लोग बोल रहे हैं फ्रॉती है, एक बुल मार्केट है और बहुत ऊपर पहुंच गया है, लोग बोलते हैं वैल्यूएशन कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। तो अगेन डेफिनेटली ये ऊपर नीचे जा सकता है। यहाँ पर एक आर्टिकल भी है देखिए मार्केट वॉच पर कि ये जो स्टॉक मार्केट है यहाँ पर डायनामिकली ड्रामेटिक स्विंग्स हो सकते हैं उसके प्राइस पर, ये डेफिनेटली हो सकता है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आप सोच सकते हैं जरूर दोस्तों। अगर आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बनाना चाहेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये इतना इजी होगा करना कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स जो है आप इसमें जल्दी से जल्दी निकाल सके, लेकिन फिर भी अगेन एक स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज है। जैसे ये फिनशॉट्स का आर्टिकल भी कह रहा है, हो सकता है कि जो वैल्यूएशन है कुछ ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि अभी जो ये 3 महीने की जो आप ये जो कमाई हुई है इनकी दोस्तों, हो सकता है अगर कल को स्टॉक क्रिप्टो स्पेस में अगर एक बेयर मार्केट आ जाए, इन्वेस्टर्स अगर अपना पैसा खींचने लगे स्पेस से, अगर सडनली एक जैसे कई जगह बात ये चल रही है कि स्टॉक मार्केट क्रैश आ सकता है, अगर ऐसा कुछ इवेंट होता है, हो सकता है लोग क्रिप्टो करेंसीज में भी इन्वेस्ट उस समय करना कम बंद कर दें। और क्योंकि ये एक्सचेंज स्प्रेड और ट्रांजेक्शन के थ्रू इतना कमाता है ये कॉइन बेस एक्सचेंज, हो सकता है उसका उस पर इम्पैक्ट जरूर पड़े। तो ये डेफिनेटली देखना ज़रूरी है दोस्तों कि ये जो कॉइन बेस है उसको लेके अभी बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट है मार्केट में। तो जाहिर सी बात है लोग रिएक्ट जरूर करेंगे, लोग खरीदेंगे, प्राइस भी ऊपर बढ़ सकता है। लेकिन अगेन जो है ये आप हमेशा ये समझ के चलें दोस्तों कि ये जैसे जैसे जो है ये प्राइस ऊपर जाएगा वैसे उतना फास्ट नीचे आ भी सकता है। लेकिन अगेन एक बहुत बड़ा जो एडवांटेज है कॉइनबेस के पास कि अभी भी क्रिप्टो अडॉप्शन इतना पूरा हुआ नहीं। आप यूएस की बात करें, यूएस भले ही बहुत आगे हैं इंडिया से क्रिप्टो अडॉप्शन को लेके, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग जो हैं जो यूएस में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक यूनिक एक वैल्यू प्रोपोजिशन जरूर है कॉइनबेस का, और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके बिड फेवर में जरूर जाएगा, क्योंकि एक पहला एक्सचेंज जो रेगुलेटेड तरीके से एक नैस्डैक की तरफ आ रहा है, और ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फायदा होगा। बाइनेंस ने ऑलरेडी अनाउंस किया है दोस्तों कि वो जो है कॉइनबेस का स्टॉक टोकन लिस्ट करना है। तो कॉइनबेस ने जो स्टॉक टोकन लॉन्च किया है दोस्तों, टेस्ला के साथ उन्होंने शुरुआत की थी अभी इसी हफ्ते, और उसके साथ साथ ही जो है वो जो है कॉइनबेस के टोकन का भी लिस्टिंग, यानी कि आप जो है बाइनेंस एक्सचेंज पर अगर आप यूज़ करते हैं बाइनेंस को, तो आप जो है कॉइनबेस का एक स्टॉक टोकन खरीद सकते हैं। यानी कि आप एक टोकन खरीद सकेंगे जो आपका रिप्रेजेंटेशन होगा कि अगर आप डायरेक्टली अगर आप इन्वेस्ट ना भी कर सकें अगर कॉइनबेस के स्टॉक पर, तो आप जो है बाइनेंस के थ्रू जो है कॉइनबेस का एक स्टॉक टोकन खरीद सकते हैं। यानी कि आप जो एक टोकन खरीदते हो जो रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास वो स्टॉक है, लेकिन असली कस्टोडियन जो है वो बाइनेंस है, और बाइनेंस को जो भी कंपनी जो होल्ड कर रहा है उन स्टॉक्स को वो है। तो यहाँ पर आप देखिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको जो है KYC रिक्वायरमेंट्स ऑब्वियसली फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप बाइनेंस में ये कॉइनबेस स्टॉक टोकन खरीदना चाहते हैं तो। और बाइनेंस भी फॉलो करेगा ट्रेडिशनल मार्केट आज टोकनाइज स्टॉक ट्रेडिंग के लिए, और कॉइनबेस स्टॉक टोकन भी जो है नैस्डैक आवर्स पे जो है आपके पास अवेलेबल है, 7 बजे के बाद जो है आपको मिलेगा। तो देखना पड़ेगा कि कौन जो है बाइनेंस को सेटल करने में मदद करे कॉइनबेस स्टॉक टोकन, यानी कि वो जो टोकन खरीदते तो कौन पीछे जो है कॉइनबेस स्टॉक रखा है। लेकिन बाइनेंस ने ये अगेन बाइनेंस जो है बहुत ही एक कस्टमर फ्रेंडली एक एक्सचेंज है, और उन्होंने ऑलरेडी ये जो स्टॉक टोकन अनाउंसमेंट करके अगेन एक एक्साइटमेंट लिया है मार्केट में, क्योंकि अगेन स्टॉक टोकन्स के थ्रू बड़े आसानी से जो एक्सपोजर लिया जा सकता है प्राइस मूवमेंट्स की तरफ, और बाइनेंस ये कर रहा है। तो इन दी एंड मैं आपको यही बोलूँगा दोस्तों कि कॉइनबेस एक का जो लिस्टिंग है, कॉइनबेस का ये जो IPO है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्रिप्टो मार्केट के लिए। आप देखेंगे कि क्रिप्टो मार्केट का ये जो कॉइनबेस स्टॉक जो लिस्ट होगा इसकी गूंज जो है क्रिप्टो मार्केट में अगले 2-3 दिन तक, और अगले हो सकता है और कुछ आने वाले दिनों में भी हमें जो है दिखती रहे, क्योंकि ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। और उसको देखते देखते मुझे लगता है और बहुत सारे जो है क्रिप्टो कंपनी जो है अब लिस्ट करने का जरूर सोचेंगे। कॉइनबेस ने अगेन एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है, और अगेन ये एक मैसेज है इंडियन रेगुलेटर्स की तरफ भी कि हमारे पास भी इतने ज़बरदस्त एक्सचेंजेस हैं, अगर कॉइनबेस ये कर सकता है यूएस में, तो हमारे एक्सचेंजेस क्यों नहीं ये कर सकते।
सकते हैं इंडिया में। तो ये अगेन एक मैसेज है हमारे इंडियन रेगुलेटर्स के लिए भी कि प्लीज़ एक्सचेंजेस को अलाउ करें, पॉजिटिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेके आए, ताकि हमारे एक्सचेंजेस भी जो है कॉइनबेस की तरह अपने आप को इंडियन मार्केट में लिस्ट कर सकें और जो है इस स्पेस को जो है आगे बढ़ा सके इंडिया में। और इसी नोट पर जो मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूँगा दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों। ये एक बहुत ही हमने कोशिश की है सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कि जो कॉइन बेस लिस्टिंग है उसका क्या फ़र्क पड़ेगा क्रिप्टो प्राइसेस पर। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको क्या लग रहा है कॉइन बेस स्टॉक, ये जो कॉइन बेस का जो IPO आने वाला है उसका क्या इफेक्ट होगा क्रिप्टो प्राइसेस। प्लीज़ हमें ज़रा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।